नमस्कार, मैं पीहू और आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। गोपीनाथ मंदिर जहां आज भी है शिव जी का त्रिशूल, जहां कामदेव के अंत की हुई थी शुरुआत, शिव की तीसरी आंख और गोपेश्वर की अग्नि कथा। सावन का महीना और चारों ओर गूंजते हुए हर हर महादेव के जयकारे, शिवमयी भक्ति और देवों के देव महादेव का आशीर्वाद, ऊंचे पहाड़ और चहचहाते पक्षी, ये नज़ारा है उत्तराखंड की गोद में बसा एक छोटा सा शहर गोपेश्वर का। देखने में साधारण सा, पर इसकी मिट्टी में दबी है एक रहस्यमयी कहानी। इसी गांव में मौजूद है गोपीनाथ मंदिर, एक ऐसा स्थान जो सिर्फ मंदिर नहीं, साक्षात इतिहास और आस्था की भूमि है। कहते हैं यहीं पर शिव ने अपनी तीसरी आंख खोली थी और कामदेव जलकर भस्म हो गए थे। आज भी इस मंदिर में मौजूद है वो 5 मीटर ऊंचा शिव जी का त्रिशूल, जिसे कोई मनुष्य हिला नहीं सकता। लेकिन कहा जाता है कि यदि इसे सच्ची श्रद्धा से छुआ जाए तो छूने वाले के हाथों में हलचल सी महसूस होती है। यह कहानी है आत्मा से जुड़ी एक ऊर्जा की। आइए सुनते हैं शिव की इस गाथा को। गोपेश्वर एक ऐसा शहर है जिसमें गोपीनाथ मंदिर की गूंज बसी है। उत्तराखंड के चामोली जिले में स्थित यह कस्बा हिमालय की गोद में बसा एक शांत स्थान है। समुद्र तल से करीब 1300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित गोपीनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। लेकिन इसे सिर्फ एक धार्मिक स्थल कहना इसकी गरिमा को कम आंकना होगा, क्योंकि यह मंदिर खुद में समेटे हुए है वो रहस्य जिसे सुनते ही रोमांच और भक्ति एक साथ जाग जाते हैं। हिंदू धार्मिक ग्रंथों में वर्णित कामदेव की प्रसिद्ध कथा गोपीनाथ मंदिर से जुड़ी है। कहते हैं जब देवी सती ने अपने पिता दक्ष से यज्ञ में आत्मदाह कर लिया था तो भगवान शिव ने संसार से दूरी बनाकर गहन तपस्या शुरू कर दी थी। शिव का यह विरक्त रूप देवताओं के लिए चिंता का कारण बन गया था, क्योंकि बिना शिव के संसार का संतुलन असंभव था। इसके लिए देवताओं ने एक उपाय सोचा और कामदेव को शिव की तपस्या भंग करने के लिए भेजा गया। कामदेव ने फूलों से बने अपने बाण से भगवान शिव पर वार किया और कामदेव का यह प्रयास शिव को क्रोधित करने के लिए काफ़ी था। और फिर हुआ वो जो सृष्टि में पहली बार हुआ था। शिवजी ने खोली अपनी तीसरी आंख और कामदेव वहीं भस्म हो गए। माना जाता है कि ये दिव्य घटना गोपेश्वर की इसी स्थल पर घटी थी और उस स्थान पर बाद में गोपीनाथ मंदिर की स्थापना की गई। मंदिर की वास्तुकला भी कम रहस्यमयी नहीं है। कत्यूरी राजवंश की स्थापत्य शैली में बने इस मंदिर की दीवारें, दरवाजे और छतें पत्थर और लकड़ी की बेमिसाल नक्काशी से सजी हैं। गर्भगृह की लकड़ी की छत इस क्षेत्र की पारंपरिक वास्तुकला की झलक देती है। मंदिर का प्रत्येक कोना, हर दीवार, हर पत्थर मानो कोई दबी हुई कहानी कहता है। मंदिर के अंदर स्थापित शिवलिंग भक्तों की गहरी आस्था का केंद्र है। इसके पास जलता हुआ अखंड दीपक सदियों से कभी बुझा ही नहीं है। हर बार जब कोई भक्त मंदिर में प्रवेश करता है तो शांति, दिव्यता और एक ऊर्जा उसके भीतर उतरती जाती है। और अब बात करें भोले बाबा के त्रिशूल की, जो इसे मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य है, तो यह कोई साधारण त्रिशूल नहीं बल्कि एक 5 मीटर ऊंचा विशाल धातु का त्रिशूल है, जिसे देखकर आंखें ठहर जाती हैं। कहा जाता है कि यह त्रिशूल स्वयं भगवान शिव का है। यह ना तो किसी के प्रयास से हिलता है और ना ही कोई इसे उठा सकता है, लेकिन जिसने भी इसे सच्चे मन और श्रद्धा से छुआ है उसने इसमें एक कंपन, एक रहस्य और एक हलचल जरूर महसूस की है। स्थानीय जनश्रुतियों में बताया जाता है कि जब कोई व्यक्ति जीवन में सच्ची श्रद्धा और ईमानदारी से भगवान शिव की आराधना करता है, तभी यह त्रिशूल उसे अपनी ऊर्जा का आभास कराता है। श्रद्धालु इस त्रिशूल के दर्शन मात्र से खुद को भाग्यशाली मानते हैं। गोपीनाथ मंदिर सिर्फ तीर्थ यात्रा का स्थल नहीं बल्कि शोधकर्ताओं और इतिहास प्रेमियों के लिए भी एक अद्भुत केंद्र है। मंदिर के चारों ओर फैली शांत पहाड़ियाँ, हिमालय की सफ़ेद चोटियाँ और हवा में बहती मंत्र मुग्ध कर देने वाली शांति किसी भी आगंतुक को आंतरिक शांति से भर देती है। महाशिवरात्रि और सावन के महीने में यहाँ भक्तों की ज़बरदस्त भीड़ लगती है। मंदिर के परिसर में सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, भजन कीर्तन गूंजते हैं और श्रद्धालु शिवलिंग पर जल चढ़ाकर अपने मन की मुरादें मांगते हैं। गोपीनाथ मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि आत्मा की यात्रा का आरंभ है। यह वह स्थान है जहां इतिहास, पौराणिकता और रहस्य का मिलन होता है, जहां हर पत्थर, हर दीवार और हर हवा का झोंका शिव की उपस्थिति का एहसास कराता है। यहाँ आकर लगता है मानो समय थम सा गया हो। इस मंदिर में जलती दीपक की लौ और शिवलिंग की शांति, ये सब मिलकर एक ऐसी अनुभूति देते हैं जो शब्दों में बयां नहीं की जा सकती।
ऐसी तमाम भक्ति से जुड़ी खबरों और धर्म संस्कृति की जानकारी के लिए देखते रहिए लोकमत राजस्थान।